हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी ऑफ एग्जाम में। दोस्तों, जैसे हमने कल आपको बताया था कि हम कंप्यूटर के 1000 MCQ कराएंगे। कल हमने उसका पार्ट फर्स्ट कराया था और जैसे हमने आपसे कहा था कि कल हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, बी ऑप्शन है सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, सी है डाटा सूचना एंड एप्लीकेशंस, डी है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज। जो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र होता है उसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होता है और इसमें इनपुट किया गया जो डाटा होता है उसी को हम प्रोसेस कर आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ए ऑप्शन है डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, बी ऑप्शन है इनपुट को स्वीकार करना, सी डाटा को प्रोसेस करना और डी होता है टेक्स्ट को स्कैन करना। तो इसका ऑप्शन होगा टेक्स्ट को स्कैन करना। कंप्यूटर का ये बुनियादी कार्य नहीं होता है। यह कार्य जो होता है वो स्कैनर द्वारा किया जाता है और इसे स्कैन की हुई कॉपी कंप्यूटर के माध्यम से स्टोर या हम प्रिंट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू का नाम या आइकन दिखाता है। कौन सा? फर्स्ट है टाइटल बार, सेकंड है टूल बार, थर्ड है स्टार्ट बार, फोर्थ है मेन्यू बार। तो इसका होगा ऑप्शन डी। जो मेन्यू बार होता है उस पर हम क्लिक करें और उसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें एक अक्षर, एक आइफन या स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं बताओ दोस्तों? फॉर्मूला, टेक्स्ट, नाम, टाइटल। उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख भाग वर्ग कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी, ऑप्शन बी है पर्सनल प्रोडक्टिविटी और सिस्टम, ऑप्शन सी है सिस्टम और एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है सिस्टम और यूटिलिटी। जो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख भाग होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। कौन से होते हैं? और सिस्टम और एप्लीकेशन। इसका ऑप्शन सी है। 6 क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है सेल्स, बी शीट्स, सी ब्लॉक लाइंस और डी है ग्रिड लाइंस। तो हम इन्हें बोलते हैं, जो एक्सेल वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है उन्हें हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। टेक्स्ट को बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं, इसका ऑप्शन होगा इटालिक्स, बी है अंडरलाइन, सी है इटालिक्स एंड अंडरलाइन और डी ऑप्शन है इसका बोल्ड। तो टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी विशिष्ट मदें हैं जिनका किसी दिए गए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है, कौन सी होती है? फील्ड्स, डाटा, कवरेज और प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनका किसी दिए हुए संदर्भ में कोई खास अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटोग्राफिक्स और ध्वनियों को क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रोसेस, ऑप्शन बी लिंक, ऑप्शन सी मॉडिफाई, ऑप्शन डी इंटरनल। इसका होता है वेब पर एक्सेल करने के लिए डॉक्यूमेंटोग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? लिंक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पर्सनल कंप्यूटर की कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्सनल कंप्यूटर की किन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? पर्सनल कंप्यूटर जो है वो व्यक्ति की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए है फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन बी एडिट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। सी टूल्स मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। डी इंसर्ट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर वो वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना है तो हम फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ईमेल का प्रयोग आरंभ कर सके आपके पास क्या होना चाहिए? ए ब्राउज़र, बी मॉडेम, सी सर्वर और डी अकाउंट। तो आप ईमेल का स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूरा रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम पर जाने के लिए निम्न कीज यूज की जानी चाहिए। कंट्रोल एंड कंट्रोल, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी होम। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम पर जाने के लिए हमको कंट्रोल एंड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? ऑप्शन ए लाइंस एंड स्पेसेस, ऑप्शन बी लेयर्स एंड प्लेन्स, ऑप्शन सी हाइट एंड विड्थ, ऑप्शन डी रोस एंड कॉलम्स। तो इसके ऑप्शन है रोस एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? रोस एंड कॉलम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? जो सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को हम बोलते हैं मैक्सिमाइज, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को किस में परिवर्तित करना है? वेबसाइटों, सूचना, प्रोग्रामों, ऑब्जेक्ट्स में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है? ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कहते हैं। प्रोग्राम्स, प्रोसेसर्स, इनपुट डिवाइस, मेमोरी मॉड्यूल्स। जो हमारा प्रोसेसिंग कार्य होता है ऐसे कंप्यूटर को किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने के लिए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए किन किन की अन्य कीज के साथ, कौन सी की को अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल और आल्ट की, ऑप्शन बी फंक्शन की, टॉगल की, ऑप्शन सी डिलीट की, इंसर्ट की, ऑप्शन डी कैप्स लॉक की और नम लॉक की। इसका होता है ऑप्शन ए कंट्रोल की और आल्ट की को अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। चलो दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या एक ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो ग्राफिक प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स पर कैरी आउट किया जा सकता है? ऑप्शन ए स्पेल चेक, चेंज साइज, सी मूव, डी डिलीट। तो इसके लिए होगा स्पेल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। ऑप्शन ए ब्लॉक, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी ट्यूपल, ऑप्शन डी टेबल। कौन करता है? टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? ऑप्शन ए वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है। ऑप्शन बी
एक विशेष मेन्यू होता है। ऑप्शन सी कुछ नहीं होता है। ऑप्शन डी माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से हमें एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा होता है? ये होता है हमारे पास गीगाबाइट। जो रैम की दूसरी सबसे बड़ी माप होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गीगाबाइट। और दोस्तों, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। और एक किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स। और एक मेगाबाइट में कितने होते हैं? 1024 किलो बाइट। और एक गीगा बाइट में होते हैं 1024 मेगा बाइट। और 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 गीगा बाइट। और एक पेटाबाइट में होते हैं 1024 टेराबाइट। तो इसलिए दोस्तों, जो रैम की दूसरी सबसे बड़ी माप होती है उसे हम बोलते हैं गीगाबाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? डाटा इनपुट कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, और डाटा स्कैन कर सकते हैं, डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डाटा व्यू कर सकते हैं और डाटा प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं डाटा व्यू और प्रिंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल अटैचमेंट होता है, ऑप्शन ए है प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई पावती। ऑप्शन बी ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी आपके संदेशों से फीड ऑफ होने वाला मैलिशियम पैरासाइट जो कंटेंट को नष्ट कर देता है। ऑप्शन डी सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की सूची। इसका होगा दोस्तों ऑप्शन बी ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट। अब आते हैं, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी प्रोसेसर। कौन होता है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है? लैपटॉप्स होते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, जिससे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, लैपटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के बाद रखेंगे और फिर लेफ्ट बटन को दबाएं रखकर माउस को ड्रैग करेंगे। एक शब्द को हाईलाइट करने के लिए हम करते हैं, पहले कर्सर को शब्द के बाद रखेंगे और फिर लेफ्ट बटन को दबाए रखकर माउस को ड्रैग करेंगे। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ASCII का फुल फॉर्म क्या होती है? यह तो आप सब लोगों को ही पता होगा। इसकी फुल फॉर्म जो होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज क्या होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है? इसका ऑप्शन होगा सर्च इंजन, URL, ब्राउज़र, होम पेज। तो आपको पता ही होगा, ये होगा होम पेज। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होम पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर से जुड़े लोगों से संदर्भित निम्न में से क्या है?
कंप्यूटर प्रोसेसर से जो जुड़े लोग होते हैं उनसे निम्नलिखित कहते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, ये ह्यूमन वेयर। तो आप उसे क्या बोलेंगे? ह्यूमन वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या वेबसाइट को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करता है? URL, डोमेन नाम, कंप्यूटर या URL? जो डोमेन नाम होता है वो वेबसाइटों को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है? कौन सी की को दबाना पड़ता है? ऑप्शन ए नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक या शिफ्ट को। इसके लिए हमें दबाना पड़ता है नम लॉक को। नंबर पैड से डायरेक्शन एरो के रूप में काम लेने के लिए हम नम लॉक कीज को दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? किसके माध्यम से करती है? फ्लैश मेमोरी, CMOS, बेज या बसेज? मदरबोर्ड्स के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन जो होती है वो बसेज के माध्यम से ट्रेवल करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम डाटा और या इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार, बटन, डायलॉग बॉक्स या विंडो? उसे हम बोलते हैं विंडो। टच पैड जो होती है को रिस्पॉन्ड करता है, किसे रिस्पॉन्स करती है जो हमारी टच पैड होती है? लाइट, प्रेशर, क्लिकिंग या अंगुलियों के पोरों से गर्मी के एहसास को? टच पैड जो होती है वो हमारी अंगुलियों के पोरों से गर्मी के एहसास को रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? बताओ दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। स्कैनर। स्कैनर जो होता है वो हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है स्टोरेज माध्यम? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD, कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है वो हमारा स्टोरेज माध्यम नहीं होता, और जो हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD जो होती है वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में अलाइनमेंट और फ़ॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार, ग्राफिक्स टूल बार? इसके लिए जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिंग टूल बार। वर्ड में अलाइनमेंट और फ़ॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। चलो दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट। डाटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडियम से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है। डाटा माइग्रेशन रेट, डाटा डिजिटाइजिंग रेट, डाटा ट्रांसफ़र रेट, डाटा एक्सेल रेट? तो इसके लिए होगा ऑप्शन सी, डाटा ट्रांसफ़र रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क डाटा स्टोरेज का कौन सा प्रकार होता है? जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है वो डाटा स्टोरेज का कौन सा प्रकार होता है? मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल? ऑप्टिकल। जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है वो डाटा स्टोरेज का ऑप्टिकल प्रकार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। इनमें से कौन सी एक्सेल में एक फंक्शनल कैटेगरी नहीं है? लॉजिकल, डाटा सीरीज, फाइनेंशियल, टेक्स्ट जो होती है फाइनेंशियल जो होती है हमारी वो एक फंक्शनल कैटेगरी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या निर्दिष्ट करता है? वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, हार्ड डिस्क, स्टोरेज? तो MS एक्सेल में वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से वेबसाइट विनिर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कशीट के वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाइड होते हैं। रो, सेल, कॉलम, हेडिंग? MS एक्सेल में वर्कशीट के
कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स के कॉलम पंक्ति या रेक्टेंगुलर ग्रुप में दो या अधिक एडजेसेंट सेल्स की एक श्रृंखला होती है। इसका ऑप्शन है एरिया, रेंज, सेक्शन, लिस्ट। रेंज सेल्स के कॉलम पंक्ति या रेक्टेंगुलर ग्रुप में दो या अधिक एडजेसेंट सेल्स की एक श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं। यूजर जो होता है वो डॉक्यूमेंट को क्या नाम देता है। डॉक्यूमेंट नेम, फाइल नेम, नेम गिवन, डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी, उसको जो हम बोलते हैं वो फाइल नेम होता है। यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को जो नाम दिया जाता है उसे हम बोलते हैं फाइल नेम। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है, उसे हम क्या बोलते हैं। कंप्यूटर, प्रोसेसर, केस या स्टाइलस, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है वो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर क्या कमांड यूज़ करेंगे। कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे आप। न्यू, ओपन, डॉक्यूमेंट और टाइप। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो कौन से कमांड का प्रयोग करना चाहिए। रिप्लेस, फाइल, लुकअप, सर्च। इसके लिए हमें किस कमांड का यूज़ करना चाहिए, फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। कौन सी मेमोरी होती है जिसे हम टेम्परेरी या वोलाटाइल बोलते हैं। रोम, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रैम। ये होती है रैम, क्योंकि रैम जो होती है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है और अगर हम पावर ऑफ करते हैं तो जो डाटा होता है वो समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। चलो दोस्तों, आज का हमारा पार्ट भी यहीं फिनिश होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हम अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक काफ़ी था। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।